हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज सत्येंद्र बघेल। तो चलिए हम बात करते हैं सोशल साइंस चैप्टर फर्स्ट। फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर बात होती है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है? देखिए, इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। एक पार्ट वन है जो कि चैप्टर फर्स्ट है, और एक पार्ट टू है जो कि चैप्टर सेकंड में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट में हम केवल सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए रिसोर्सेज के बारे में समझ लेते हैं कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। रिसोर्सेज आर दोज एस्पेक्ट्स विच फैसिलिटेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स और हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब इस लाइन का मतलब समझिएगा। रिसोर्सेज का मतलब होता है कि ऐसी सारी चीजें जो कि रिसोर्सेज का मतलब होता है आर दोज एस्पेक्ट विच फैसिलिटेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसी सारी चीजें जो इंसान की जरूरतों को पूरा करती हैं, उनकी समस्याओं को सॉल्व करती हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। उन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन हम कैसे याद करेंगे? तो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, वो आपकी डेफिनेशन या फिर मीनिंग हो जाएगी। क्या है कि एनीथिंग विच फुलफिल ह्यूमन वांट्स, ऐसी कोई भी चीज जो इंसान की जरूरत को पूरा करती है, और मोर और लेस, या तो ज्यादा उसकी जरूरत को पूरा करे या फिर कम उसकी जरूरत को पूरा करे। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ऐसी सारी चीजें जो इंसान की जरूरतों को पूरा करें या उसकी जरूरत को पूरा करने में मदद करें, उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज हम उसको बोलेंगे। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये आपको याद करना है। ये डेफिनेशन हो जाएगी या फिर मीनिंग हो जाएगी। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ रिसोर्सेज। पानी क्या है? आपका रिसोर्सेज है। क्यों? पानी हम पीते हैं, हमारी जरूरत को पूरा करता है। पानी नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। एज इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। अब पानी का यूज किस किस के लिए किया जाता है? ड्रिंकिंग के लिए। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करना। क्लीनिंग पर्पस, क्लीनिंग करने के लिए भी हम यूज करते हैं। एंड कुकिंग ऑल्सो, और खाना पकाने के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ ये जो अपन ने जितना आज पढ़ा है, इससे हमारा क्वेश्चन ये निकलेगा, 2 नंबर में इसका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो आपको जितना ये रेड रेड अंडरलाइन है उतना आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द सेम वे ऑल दोज थिंग्स विच फुलफिल ह्यूमन नीड्स और वांट्स आर नोन एज रिसोर्सेज। ऐसी सारी चीजें, जैसे पानी है वैसी सारी चीजें जो इंसान की जरूरतों को पूरा करे, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? रिसोर्सेज कहलाएंगी। तो एक टॉपिक हमारा क्लियर होता है कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हम पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है। रिसोर्सेज रिसोर्सेज मेक ह्यूमन लाइफ सिंपल एंड हैप्पी। इससे हमारी लाइफ क्या हो जाती है? सिंपल हो जाती है और हम खुश रहते हैं। प्राइमेटिव मैन वॉज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द नेचर। अब पहले का जो मानव था वो किसके ऊपर डिपेंड था? नेचर के ऊपर डिपेंड था, प्रकृति के ऊपर डिपेंड था। लेकिन अर्ली मैन यूटिलाइज एलिमेंट ऑफ नेचर विथ हिज इंटेलिजेंस। अब आजकल जो हम लोग हैं, हम इस नेचर का इस्तेमाल करते जा रहे हैं हमारी इंटेलिजेंसी के हिसाब से। हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो रिसर्च करते हैं नेचर पर, और हमारे लिए जो यूजफुल चीजें होती हैं वो हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। Today, those countries which have more resources are considered as developed and prosperous. ऐसी कंट्री जिसके पास में ज़्यादा रिसोर्सेस हैं वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है। और प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध होना। समृद्ध मतलब संपन्न। हम कहते हैं ना कोई इंसान संपन्न है तो उसको बोला जाता है प्रॉस्परस। रिसोर्सेज हैव इम्पोर्टेंस इन अवर लाइफ। रिसोर्सेज का अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एज देयर अवेलेबिलिटी इंडिकेट्स डेवलपमेंट। अब उनकी उपलब्धता ही हमारे डेवलपमेंट को इंडिकेट करती है। इंडिकेट का मतलब होता है उस चीज को बताना, उस चीज को शो करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा आता है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट एनी एलिमेंट ऑफ नेचर इज रिसोर्सेज। हमें ये बात समझना चाहिए कि कोई भी नेचर का जो एलिमेंट रहेगा वो हमारा रिसोर्सेस रहेगा। व्हेन इट हेल्प्स टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स। ऐसा कोई भी एलिमेंट नेचर का, प्रकृति का, गॉड गिफ्टेड ऐसा कोई भी एलिमेंट जो हमारी जरूरत को पूरा करे उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज। चाहे तो वो आपका वाटर हो, चाहे एयर हो, जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो भी आपका रिसोर्सेज रहेगा। चाहे आपकी लैंड हो, सोयल हो,
या फिर फ्रूट्स हों, जो कुछ भी चीज़ आपको नेचर से मिल रही है और हमारी ज़रूरत को पूरा कर रही है, वो सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी? रिसोर्सेस होंगी। मैन कैन कन्वर्ट एनी सब्सटेंस और मटेरियल इनटू रिसोर्सेज। अब इंसान किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को, किसी भी मटेरियल को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे करेगा? To fulfill his needs, man can make the natural elements useful and valuable by his intelligence, skill and technical knowledge. अब कोई भी जो चीज़ होती है उसको इंसान अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी स्किल और अपने टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से उसको यूजफुल बना सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचर की होती हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। जो इम्पोर्टेंट होती हैं उनको हम रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर लेते हैं हमारी इंटेलिजेंसी के हिसाब से। अब आपने देखा होगा कि नेचर से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो नेचर से आपने देखा होगा कि बहुत सारे औषधीय पौधे होते हैं, या फिर हम मान के चलें कि पेड़ होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं उनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जो बेनिफिशियल नहीं होते हैं उनसे दवाइयाँ हम नहीं बनाते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं नेचर का, कि ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उनको हम हमारे टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करके उसकी दवाई बनाते हैं। वो दवाई हमारे लिए रिसोर्सेस हो जाती है, और हमें वो कहाँ से मिली है? वो हमें नेचर से मिली है। आगे देखते हैं, विथ दिस प्रोसेस नेचुरल एलिमेंट्स बिकम रिसोर्सेज। अब इस एलिमेंट से क्या होता है? नेचुरल एलिमेंट्स जो होते हैं, नेचर से प्राप्त होने वाली वो सारी चीजें क्या बन जाती हैं? आपकी रिसोर्सेज बन जाती हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट नेचुरल एलिमेंट बिकम रिसोर्सेज व्हेन मैन मॉडिफाइज them to be more useful and valuable to fulfill his needs with the help of his intelligence, skill and technical knowledge. Okay? तो इसका मतलब हम क्या समझें कि कोई भी नेचुरल चीज जब तक हम उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, अपना टेक्निकल नॉलेज हम उसमें यूज नहीं करेंगे, तब तक वो चीज हमारे लिए यूजफुल नहीं बनती है। तो जब इंसान किसी भी नेचुरल चीज को उस पर रिसर्च करके टेक्निकल नॉलेज के साथ जब उसको हमारे यूजफुल या फिर हमारे लिए उपयोगी बना दे, जिससे हमारी जरूरत पूरी हो, उन सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज बोलेंगे। यूजली रिसोर्सेज आर नेचुरल। देखा जाए तो अधिकतर जो रिसोर्सेज होते हैं वो नेचुरल होते हैं। नेचुरल का मतलब ऐसी चीज जो कि हमें नेचर से प्राप्त होती हैं। अब हमें सबसे पहले समझना होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड आर यूजफुल टू मैन। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचर से हमें प्राप्त होते हैं और हमारे लिए उपयोगी होते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? नेचर से प्राप्त होते हैं। ये आपकी डेफिनेशन होना चाहिए। जब क्वेश्चन आए कि व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज, तो आपको ये डेफिनेशन या फिर मीनिंग आपको लिखना है। आगे देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ मटेरियल टू रिसोर्सेज क्रिएशन मैंस रोल इज सुप्रीम। अब देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया था, जो रिसोर्सेज होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए या फिर हमारे लिए उपयोगी बनाने के लिए इंसान का रोल होना, उसकी भूमिका सबसे ज्यादा सुप्रीम मानी जाती है। मैन हिमसेल्फ इज ए रिसोर्सेज। आप क्या समझ रहे हो? हम जो है, हम खुद एक रिसोर्सेज हैं। कैसे रिसोर्सेज हैं? एन एजुकेटेड स्किल एंड हेल्दी मैन इज ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर अ कंट्री। एक हमारे देश के लिए स्वस्थ इंसान जो रहेंगे, एजुकेटेड इंसान जो रहेंगे, आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट जो रहेंगे, वो सभी हमारी कंट्री के लिए क्या है? रिसोर्सेज हैं। तो हम खुद अपने आप में एक रिसोर्सेज हैं। इसलिए अच्छा खाइए और बढ़िया पढ़िए, तो आप हमारे देश के एक नेचुरल या फिर एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज आप माने जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में उसको बांटा गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये देखिएगा, यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है आपका, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज बताएं। एक आपका लैंड है, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, पावर, एयर, ये सारे आपके क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अलग अलग कैटेगरी में रिसोर्सेज को डिवाइड किया है। तो पहला है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इसमें 3 प्रकार के रिसोर्सेज दिए हैं। देखिए, पहला दिया है आपका पर्सनल रिसोर्सेज। पर्सनल मतलब जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल रिसोर्सेज। तो पर्सनल रिसोर्सेज में क्या होगा? हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो हेल्थ है, उसको हम क्या बोलेंगे?
पर्सनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज, दूसरा हमारा क्या आता है, नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज मतलब होता है हमारे राष्ट्र का क्या क्या रहेगा। तो वेल्थ ऑफ नेशन, जो नेशन की वेल्थ रहेगी, धन संपदा, जो कुछ भी चीज़ है, प्रॉपर्टी है हमारे देश की, वो क्या रहेगी, नेशनल रिसोर्सेज। मिलिट्री पावर, पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी, एक नेचुरल रिसोर्सेज रहेंगी। थर्ड आता है हमारा वर्ल्ड रिसोर्सेज। अब वर्ल्ड रिसोर्सेज में क्या होगा, फिजिकल बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंसान की भलाई के लिए जो कुछ भी फिजिकल और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे क्या रहेंगे, आपके वर्ल्ड रिसोर्सेज रहेंगे। तो तीन कैटेगरी होती है, एक पर्सनल रिसोर्सेज, दूसरा नेशनल, और थर्ड आपका क्या होगा, वर्ल्ड रिसोर्सेज। अब कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी। अब जो चीज अवेलेबल होता है ना, उसके हिसाब से हम देखते हैं कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। पहला आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, एक री और एक होता है न्यू, और थर्ड है आपका एबल, रीन्यूएबल। तो रिन्यूएबल को हम क्या बोलेंगे, री मतलब होता है दोबारा, और न्यू मतलब होता है नया, और एबल का मतलब होता है कुछ करने योग्य। तो ऐसा रिसोर्स है जिसको नया किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो देखिए ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा नया कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। तो दोस रिसोर्सेज विच रीजनरेट्स देमसेल्व्स नेचुरली, ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरली अपने आप रीजनरेट होते हैं, हमें नहीं करना पड़ता है, अपने आप जो नेचुरली रीजनरेट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब आपको केवल इतना याद करना है, ज़्यादा आप नहीं करेंगे याद, केवल इतना करेंगे कि दोज रिसोर्सेज विच रीजनरेट देमसेल्व्स नेचुरली, ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचुरली रीजनरेट होते हैं, दोबारा बन जाते हैं, अपने उपयोगी योग्य हो जाते हैं, उपयोग के योग्य हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्रीकल्चर लैंड रिमेन्स यूजफुल बाय यूजिंग मैन्यूर। ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो एग्रीकल्चर है एक बार हम उस पर कोई चीज़ उगा लें तो दोबारा हम उस पर नहीं उगा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार आप खेती करेंगे, आप बार बार उस पर खेती कर सकते हैं, वो नेचुरली आपके लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन कब, जब आप टाइम पर उसको कल्टीवेट करें, मैन्यूअर का इस्तेमाल करें, खाद का इस्तेमाल करें। तो इसमें देखिए सम ऑफ दीज आर रिन्यूएबल ओनली सो लॉन्ग एज दे आर यूज्ड प्रूडेंटली विद इन द लिमिट सेट बाय नेचर। अब ऐसा नहीं है एग्रीकल्चर का इस्तेमाल, एग्रीकल्चर आपने सोचा है कि ये रिन्यूएबल है तो हम इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें, नहीं, इसकी एक लिमिट होती है, और लिमिट के दायरे में यदि हम कोई कार्य करेंगे तो वो हमारे लिए रिन्यूएबल रहेगी। ठीक है। दूसरा आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि अपने आप रिन्यू नहीं होते हैं और उनको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या होंगे, दोज रिसोर्सेज व्हेन वंस दे आर यूटिलाइज दे आर फिनिश्ड फॉर एवर, एक बार उनका इस्तेमाल कर लो वो फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। पेट्रोल हुआ, कोल हुआ, पेट्रोल आपने पेट्रोल निकाला, पेट्रोल आपने गाड़ी में डाला, गाड़ी चलाई, धुआं निकला, पेट्रोल गायब आपका। ठीक है ना। तो ये क्या है, आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। पेट्रोल जो क्रूड ऑयल जहाँ से निकलता है, इनकी जो टैंक होते हैं, जो खदानें होती हैं कोयले की, एक बार जब आप उनका उपयोग कर लेंगे, वो आप वहाँ से निकाल लेंगे तो दोबारा उस खदान में कोयला नहीं बनता है, तो ये फिनिश हो जाते हैं, इनको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसा नहीं है कि आपकी कोयले की खदान है तो आपने एक बार वहाँ से कोयला निकाल लिया तो अपने आप नेचुरली उसमें दोबारा कोयला बन जाए, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, वो कोयले की खदान आपकी खाली हो जाएगी। अब आता है रिसाइकेबल रिसोर्सेज। रिसाइकेबल रिसोर्सेज क्या होता है, देखिए, दोज मिनरल्स विच कैन बी रीप्रोसेस्ड एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन, ऐसे मिनरल जिनको दोबारा नए सिरे से उसको प्रोसेसिंग करके रीयूज्ड हम बना सकें, उसको बोला जाता है रिसाइकेबल रिसोर्सेज। आपने देखा होगा बहुत सारे मिनरल, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो कि कंपनी में मैन्युफैक्चर रिप्रोसेस्ड होती हैं। पुरानी कोई भी प्लास्टिक भी आजकल कुछ कुछ जो प्लास्टिक रहता है वो रिसाइकेबल रहता है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक का जो ढक्कन जो होता है रैपर, आई थिंक कॉपर या फिर स्टील का होता है या फिर आयरन उसमें मिला रहता है, तो उसको रिसाइकेबल कर सकते हैं, रिसाइकल हो जाता है। वो कांच जो होता है वो भी रिसाइकल हो जाता है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसको रीप्रोसेस्ड करके दोबारा हम उसको रिसाइकिल कर सकें, दोबारा हम उसको यूजफुल बना सकें, उसको बोला जाता है रिसाइकेबल
रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। अब इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज क्या होंगे? दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट एग्जॉस्टेड इवन इफ दे आर यूज्ड। ऐसे रिसोर्सेज आप उनका जितना चाहे उतना यूज करते रहें लेकिन वो खत्म नहीं होने वाले, उनको बोला जाता है इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। जैसे कि सोलर एनर्जी है। अब देखिए सोलर एनर्जी जो है सूर्य रोज निकल नहीं है। हाँ, ऐसा कभी हो सकता है कि बारिश के दिनों में बादल जब रहते हैं तब ना निकले, लेकिन नेचुरली वो निकलता है। तो उसकी आप जितने चाहे आप सोलर एनर्जी उससे आप ले सकते हैं। आप अलग अलग सोलर पैनल बनाकर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आप चाहें, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। वाटर, अब यहाँ सेकंड जो आता है वाटर। वाटर भी आपका एक इनएग्जिस्टेबल रिसोर्स है, कभी खत्म नहीं होने वाली प्रोसेस है। आप वाटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, फिर इसके बाद में बारिश में पानी गिर जाता है, वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है, फिर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पानी इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज है कि आप सर ने बोला था कि पानी का आप कितने इस्तेमाल करो खत्म नहीं होगा। नहीं, आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए पीने के लिए आपका पानी जो है, तो पानी तो दोबारा रिजनरेट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पीने के लिए ही दोबारा रिजनरेट हो। ठीक है, आपका जो ट्यूबवेल है आपने वहां से पानी पी लिया या वहां से आप ज्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि उसी ट्यूबवेल में वो पानी दोबारा रिजनरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो। लेकिन वाटर जो है वो आपका इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज है। बारिश में दोबारा पानी गिर जाता है या फिर जो पानी हम यूज करते हैं वो जमीन में नीचे चला जाता है और ट्यूबवेल के द्वारा या फिर जो झरने जो होते हैं, वेल्स जो होते हैं, कुएं जो होते हैं, उनमें उनमें पानी अंडरग्राउंड के द्वारा वो पानी उनमें दोबारा फिल हो जाता है।